नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा नागर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज मैं पंथ निरपेक्षता पर आपसे कुछ चर्चा करूंगी। पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड का ये टॉपिक है। शब्द है पंथ निरपेक्षता। अब जब हम पंथ निरपेक्षता शब्द के बारे में कब चर्चा करते हैं क्लास में, तो बच्चे बोलते हैं मैडम धर्मनिरपेक्षता है क्या? तो पंथ और धर्म दोनों अलग होते हैं। मैं अपने एक अगले वीडियो में पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता पे जो अंतर है, क्या अंतर है इनमें, अंतर क्यों है, कैसे हैं, उसको पूरी तरह से बताऊंगी। यहाँ हम इतना समझ सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में जो शब्द जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी हमारे जो संविधान बन रहा था यानी मूल संविधान में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम भी यही कन्फ्यूजन था कि इसको धर्मनिरपेक्षता समझे या पंथ निरपेक्षता समझे, इसका अर्थ क्या समझें। अगर धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म के नाम पर हमारे यहाँ पर पहले से ही देश का विभाजन हो चुका है, तो इस शब्द को जोड़ने से आगे वापस वैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा था। यानी संविधान में कहीं भी नहीं है शब्द, केवल प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़कर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में बिना ये शब्द जोड़े ही भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी, लेकिन 1976 के बाद प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं बोलेंगे, हम पंथ निरपेक्षता शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को यानी पंथ निरपेक्षता को और बल प्राप्त हो गया। बोलचाल में हम धर्म और पंथ को एक ही बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो टेक्निकल अंतर है वो अलग है, वो हम अलग सेशन में हम बताएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? जैसे मैंने स्लाइड में तुम देख रहे हो कि इसमें अंदर भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे धर्म हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये हिंदू धर्म है, ठीक है। साइज थोड़ी बड़ी लेते हैं इसकी, ओके। ये जो ओम बना हुआ है ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, और ये सिख धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, और ये बौद्ध धर्म का है। यानी हमारे इस स्लाइड में ये सारी चीज़ों को दिखाने का मतलब क्या है कि हमारे भारत देश में बहुत सारे जो पंथ हैं उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी यहाँ पर हैं, और किसी भी पंथ को भारत अनुयायी नहीं है। भारत जो राज्य है वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं है, वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। लेकिन ये सब जो पंथ हैं ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इनसे निरपेक्षता हमारे भारत जो सरकार है, भारत राज्य है, उसने धारण किया है, पंथ निरपेक्षता को धारण किया हुआ है, ठीक है। अब है इसका अर्थ, पंथ निरपेक्षता का अर्थ। जो सामान्य अर्थ में पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जिसके कार्यों के लिए कोई धार्मिक आधार नहीं होता है, यानी जिसका अपना कोई विशेष राजधर्म नहीं होता है, न ही राजधर्म के नाम पर नागरिकों के मध्य कोई वो भेदभाव करता है, धर्म विशेष के साथ पक्षपात वो नहीं करता है। राजनीतिक अर्थ में इसका अर्थ है कि राजनीतिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्षता करती है कि राज्य शासन के अधिकारियों की नियुक्ति, चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ, शासन द्वारा धार्मिक सहायता का वितरण आदि धर्म के आधार पर नहीं होगा। ऐसे राज्य में धर्म और राजनीति के बीच पृथक करनी होता है। धर्म अलग होता है और राज्य अलग होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी, धर्म रहित, अधार्मिक और अथवा अनिश्वरवादी नहीं होता। यानी ऐसा नहीं जिस राज्य को हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहते हैं वो धर्म का विरोधी होगा, नहीं होगा, उसमें धर्म होंगे ही नहीं है। धर्म रहित ऐसा भी नहीं होगा, वो अधार्मिक होगा, किसी धर्म को मानता ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। और वो अनिश्वरवादी, किसी ईश्वर को भी नहीं मानता, ऐसा भी नहीं होता है। इस प्रकार पंथ निरपेक्षता के जो रूप समझ में आते हैं वो दो रूप समझ में आते हैं कि एक राज्य
धर्म विरोधी हो सकता है, उसकी धर्म विरोधी विचारधारा हो सकती है और उसी पर वो आचरण करता है। दूसरा है धर्मों की ओर उदासीन हो सकता है। कोई राज्य किसी धर्म को न संरक्षण देता है, किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं करता है, नागरिकों को अपनी पसंद, श्रद्धा, रुचि के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, और यदि राज्य जनहित के किसी कार्य में किसी धर्म की बात को बाधक मानता है तो राज्य उसे अमान्य घोषित कर सकता है। इस प्रकार धर्म जो पंथ निरपेक्षता के दो स्वरूप आते हैं, एक धर्म विरोधी वाला और एक पंथ से पूरी तरह से लिप्त न होकर उससे निरपेक्ष होना। इन दोनों में से भारत ने दूसरी वाली जो अवधारणा है उसको अपनाया गया है। इस पे कई लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं जिनकी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन परिभाषाओं के आधार पर जो बातें स्पष्ट होती है वह मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंथ निरपेक्ष राज्य प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य समानता पर आधारित होता है, यानी उसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होता है तथा वह धर्म को राजनीति से अलग रहता है। इस प्रकार संक्षेप रूप में, निष्कर्ष रूप में हम जो पंथ निरपेक्षता का अर्थ निकाल कर सामने प्रस्तुत करते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य का जो अर्थ है वो ये है कि राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी एक के साथ पक्षपात नहीं करे और न किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाए। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के अनुयायियों को समान संरक्षण तथा स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मूल संविधान में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा, लेकिन हमने इसको अपनाया भी। ऐसे क्या कारण थे कि हमने पंथ निरपेक्ष जो राज्य का जो स्वरूप है उसको अपनाया है? तो इसके कुछ कारण बताना चाहूँगी कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसका जो मूल कारण था वो था सांप्रदायिकता। अतः संविधान निर्माताएं ये चाहते थे कि इस चीज़ सबक लेकर उन्होंने चाहा या ये निर्णय लिया कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए धर्म को राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। यानी राजनीति के अंतर या राज्य के अंदर कोई भी निर्णय होते हैं वो धर्म पर आधारित या धर्म के दबाव में नहीं होने चाहिए। दूसरा है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। अगर हम धर्म निरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाएंगे तो इनके हितों को संरक्षण नहीं होगा। तो इनके हितों को संरक्षित करने के लिए ही पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। इसी में धार्मिक समानता के अधिकार हेतु पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। अगला जो कारण है वो है धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत है। अतः किसी भी व्यक्ति पर धर्म को लादना या उससे किसी भी धर्म को मजबूरी से मनवाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसा करने वाला राज्य लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जो अगला टॉपिक अपना ये है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, या ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्षता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही सबसे पहले पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी मूल संविधान में की जो प्रस्तावना थी उसमें शब्द नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में इसके लिए क्या कहा गया था? न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख के साथ साथ स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यानी ये तो लैंग्वेज लिखी हुई है, और हमारा जो भारत का संविधान है वो पंथ निरपेक्ष, उसकी विशेषता बताते हैं ना, संविधान की विशेषता, उसमें ये शब्द भी है, पंथ निरपेक्ष शब्द अपनाया गया है। दूसरा ये जो है कि इसमें कहाँ अपनाया गया है वो है मूल अधिकारों में। मूल अधिकारों में जो पहला अधिकार आता है इसका समानता का अधिकार। इस समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में जो बात कही गई है वो ये साबित करती है कि भारत में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। देखते हैं अनुच्छेद में क्या कहा गया है। इन अनुच्छेद में कहा गया है कि जाति या धर्म के भेदभाव के बिना नागरिकों को कानून का समान संरक्षण और कानून विधि के समान समानता का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, इसकी लैंग्वेज है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को
विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य का मतलब भारत की सरकार, राज्यों की सरकार, प्रांतों की सरकार, वो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कर सकते कि व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण ना मिले या कानून का समान वो असमान हो जाए उसके सामने। ठीक है। अगला है इसका धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में ये लैंग्वेज दी हुई है, ये प्रावधान दिया हुआ है कि यहाँ पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएं संविधान में है, जैसे कि पहली है अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जैसे हम बोलते हैं ना उसको सिनेमा हॉल जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मेले वगैरह होते हैं, उनमें उन स्थानों में प्रवेश के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी वहाँ का किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संप्रदाय, किसी पंथ का व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है। राज्य की तरफ से कोई उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे इसी अनुच्छेद 15 ख में कहा गया है कि राज्य की निधि से पोषित, यानी जिसमें सरकार अपना फंड लगाती है, अनुदान देती है, या जनता के प्रयोग हेतु समर्पित, यानी ऐसी कोई चीज़ बना दी है जिसको जनता के लिए समर्पित कर दी, फिर या चाहे वो किसी व्यक्ति ने बनाकर दान कर दी हो या सरकार ने, जैसे तालाब है, कुआं है, स्नान घाट है, सड़कें हैं आदि के उपयोग में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे भारत में देख सकते हैं, भारत का हम छोटी जहाँ हम जगह रहते हैं वहाँ पर ऐसा ही है कि कोई कुआं है, तालाब है, कोई नदी है, कोई सड़क है, उसका उपयोग में कहीं भी ऐसा बाउंडेशन नहीं लगा होता कि पर्टिकुलर संप्रदाय का, पर्टिकुलर पंथ का व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, पर्टिकुलर का नहीं कर सकता है। आगे है अनुच्छेद 29(2). इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें जब एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, तो किसी भी नागरिक को केवल उसकी धर्म, उसका मूल वंश क्या है, उसकी जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 325 में भी है। 325 क्या कहता है कि जब भी निर्वाचन सूची बनाई जाती है उसमें किसी व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना, इसमें धर्म के आधार पर या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए। अगला है हमारा ये भारत, इसी में ही जो तीसरा पॉइंट है इसी में आ गई है कि भारत में जब किसी को नागरिकता दी जाती है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जो अभी नागरिकता अधिनियम चल रहा था, संशोधन अधिनियम, हम उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों को इसमें भेदभाव किया गया नहीं। इसकी जो हम इसका नागरिकता अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है, इस पूरे प्रावधान को जब पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि मुसलमानों, भारत में रहने वाले मुसलमानों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। मुस्लिम कंट्रीज से कोई मुसलमान आके रहता है उसको यहाँ की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। अगला जो पॉइंट हम बता रहे थे वो चला नहीं था ये, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमारे यहाँ पर मूल अधिकारों के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक जो धर्म संप्रदाय हैं या बाकी जो और धर्म यहाँ पर हैं हमारे देश में, उन सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी वो अपनी मर्जी जो अंतर धर्म का जिस धर्म को मानने के लिए कहता है उस धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म को अनुसार उपासना कर सकते हैं, उसके पूजा स्थल बना सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर बुक लिख सकते हैं, उसका प्रसार और प्रचार कर सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें इसमें दिया गया है। तो इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार आता है वो उसमें पहला है अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, पोषण कर सकता है, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का, चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व तथा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का उसको अधिकार हो गया। यानी किसी भी धार्मिक संस्था के अंदर, किसी मंदिर में, मस्जिद में कोई दान दक्षिणा द्वारा कोई पैसा इकट्ठा होता है, उसकी संपत्ति को अपने अनुसार ही वो प्रबंधन करता है, ऐसा उस संस्था को अधिकार होता है। अनुच्छेद जो 27 है वो क्या कहता है, 27 कहता है कि किसी भी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए
एकत्रित जो धन है उस पर टैक्स लगाने के लिए भी किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। आप लोगों को पता है कि जब मंदिरों में दान पेटी में पैसे दे के आते हैं या जो दान करके हम चेक कटा के आते हैं, पर्ची लेके आते हैं, वो जो इतनी सारी मनी इकट्ठी होती है इंडिया के पास, कितनी मनी इकट्ठी होती है कि अमेरिका जैसा देश भी डरता है कि यदि इनकी धार्मिक संस्थाओं के पास जो पैसा है, अगर उसका यूज ये जो सुरक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ के इस देश की उसमें लगा दे, यानी भारत अपने पैसों को अगर अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगा दे तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि इस जो पैसा है इसका हिसाब ही नहीं है कहीं, ये बेहिसाब पैसा है। असंख्य जो संख्या होती है जिसको हम गिन नहीं सकती संख्या में पैसा है, इस पर इसलिए गवर्नमेंट कोई टैक्स भी नहीं लेती। क्यों? क्योंकि इस पैसे का जो अर्जन का कोई पर्टिकुलर स्रोत नहीं है कि जहाँ से पर्टिकुलर आ रहा है, उसका हिसाब है, उसकी रसीदें हैं और उसको हमें टैक्स भरकर देना नहीं। ये व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार है, वो अपने हिसाब से इसमें दान करते हैं, इसलिए उस पर किसी व्यक्ति को टैक्स लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 28। ये क्या कहता है? दो बात कहता है। पहली बात कहता है कि राज्य की निधि से पूर्णतः पोषित यानी कोई सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि अपने कॉलेज हैं, हमारी सरकारी स्कूल हैं, उसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे अपन कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर केवल हिंदुओं को पढ़ाया जाएगा या केवल मुस्लिमों को पढ़ाया जाएगा और सब लोगों को वो पढ़ना अनिवार्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर्टिकुलर जो धर्म की संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे मदरसे बने होते हैं मंडल्स के, इनके अंदर वो धार्मिक संस्था है होती है, वो धार्मिक शिक्षण संस्था है, वहाँ पर पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर पर्टिकुलर धर्म को धारण करने वाले, मानने वाले या उसकी शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा है कि राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने या उपासना करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि वहाँ पर कि उपासना करो पर्टिकुलर धर्म की, ऐसा किसी शिक्षण संस्था में नहीं हो सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हमारे संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों से ही संबंधित है। क्या कहता है 29 कहता है किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। 30 क्या कहता है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को जब सहायता देता है तो सहायता देते समय धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और हमारा इसका लास्ट पॉइंट है प्रावधानों का, उसमें यही है कि हमारे जो भारत के अंतर्गत नास्तिक जो नहीं मानते कि ईश्वर है, आस्तिक जो मानते कि ईश्वर है, इन दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है क्यों कि वो नास्तिकों के साथ ऐसा भेदभाव ऐसा करेगा, उनको ये व्यवस्था देगा, आस्तिकों के नहीं। हमारे संविधान में जब कोई अधिकारी, राष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी जब शपथ लेता है तो वहाँ पर उसके लिए बाउंडेशन नहीं कोई ईश्वर की शपथ ले, नहीं। जो आस्तिक हैं वो ईश्वर की शपथ लेते हैं, जो नास्तिक हैं वो सत्य निष्ठा की शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार संविधान में या राज्य व्यवस्था में आस्तिकता को प्रोत्साहित नहीं करती है, नहीं ये नास्तिकता को प्रोत्साहित करती है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध है वो किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है और भारत में जो पंथ निरपेक्षता की प्रकृति यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं, इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।